बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 है और 6 क्लास है। इसकी पहले एक्सरसाइज हम करने लगे हैं। बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पेंसिल और अपना मैथ की बुक अपने अपने पास रखनी है और साथ वीडियो आप देखते जाएँ और साथ साथ समझ के उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएँ। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसका देखें ज़रा। इसमें इन्होंने लिखा है, आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है, आप अपनी बुक भी साथ रखें और इसको देखें। राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, के जो दिए गए अदाद है ना, इनके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर होते क्या हैं। ये वाले फैक्टर्स किसको कहते हैं, फिर ही हम उसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताऊँ ये फैक्टर कहते हैं किसको हैं। जैसे हमारे पास है ना 6 एक नंबर है, मैंने अपने पास से ही लिया, आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 6 है, तो जब हम इसको किसी नंबर पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट करें, देखें मैंने इसको 1 पे डिवाइड किया। डिवाइड तो आपको करना आता है ना, तकसीम का क्वेश्चन है। तो 1 के साथ 6, 1 और 6, तो रिमाइंडर क्या बचा है, इसके नीचे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, 0 बच रहा है। तो ऐसा नंबर जब हम किसी नंबर पे इसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं ना, तो जब उसका रिमाइंडर जो है 0 बचे, तो ये वाला इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। ये 6 जो है ना, इसका फैक्टर कौन सा, 1 है, और ये वाला 6 भी है। इसके अलावा देखें 6 किस पे डिवाइड हो जाएगा, पूरा 6 अगर हम 2 पे करें, 2 का टेबल पढ़ें, उर्दू में पढ़ लें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, ये देखिए ये 2 भी इसका फैक्टर है और ये 3 जो है ये भी इसका फैक्टर है। तो ये हो गया हमारे पास 6 के जब हम फैक्टर लिखेंगे तो ये 1 पे हो जाएगा 6, फिर 2 पे तकसीम हो जाएगा और 3 के साथ 3 पे भी हो जाएगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। ये इसके सारे फैक्टर हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं आद। ये 6 के आद हैं, सारे 6 के फैक्टर्स हैं। जो है पहला पार्ट है उसका जो है ये वाला 30 है। 30 के हमने क्या लिखने हैं, हमने लिखने हैं 30 के फैक्टर। तो बच्चों 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं, ये फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 1 तो एक अपने बात याद रखनी है, 1 जो है ना हर नंबर का फैक्टर है। अब जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर पे, 1 के साथ वो पूरा हमेशा डिवाइड हो जाएगा। 1 जो है ये आपने याद रखना है, 1 हर नंबर का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 के साथ यहाँ पे इस साइड पे 30 ही आएगा हमेशा। 30 हमने 1 पे डिवाइड किया, तो जो जिस पे डिवाइड करते वो और जो ऊपर आंसर आता है दोनों फैक्टर होते हैं उस नंबर के। ये हो गया। अब अगर हम इसको 2 पे करें, अब हम 2 पे इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। आपने क्या करना है, 30 को लिखें, 30 अंदर रखें और 2 पे इसको डिवाइड कर दें। 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 जार 2। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किया, 3 में से 2 निकाले 1, और ये वाला 0 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ें, 10 आ जाए, 2 5 जार 5 जार 2 5 कितने होते हैं, 10। तो ये देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 10 में से 10 माइनस करेंगे, 0 बच जाएगा। ये 0 बन गया है, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है और ये 15 भी इसका फैक्टर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2, इस साइड पे लिखेंगे 15, दोनों फैक्टर हमने लिख दिए। नेक्स्ट अब चेक करते हैं, हम 3 के साथ करते हैं। 30 को अंदर रखें, 3 के साथ 3 1 जार 3, 3 1 3, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा ना, माइनस किया, ये वाला 0 हम ऊपर ले जाएंगे, 10 हो गया। तो ये 3 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे हम 10, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे 4 पे जाएंगे। देखो बच्चों 30 आप लिखो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो 4 का टेबल पढ़ना है और 30 पे इसको डिवाइड करना है, 30 को 4 पे। तो हम जब 4 7 8 28 यानी 4 7 होता है 28। अब माइनस किया,
2 बच गए। अब 2 यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जहाँ ये 2 रिमाइंडर हो गया, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब 4 और 7 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये नहीं इसका फैक्टर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 35 से करते हैं। 5 6 आर 30 यानी 5 6 होते हैं 30। 30 में 30 माइनस किए क्या आया 0। 5 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर्स में 5 एंड 6। जी बच्चों ये सारे इसके फैक्टर हो गए, बस इतने इसके फैक्टर है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 10 15 और 30, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो आपको ये 30 के जो आध है ना वो कितने हैं, ये वाले, ठीक है। अब देखिए आप ये इसके साथ भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 30 के साथ भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 10 के साथ भी हो जाएगा। 10 के साथ कैसे करके देख लें आप, यहाँ पे लिखे 30, यहाँ पे लिखे 10, 10 का टेबल पढ़ें, 10 3 आर 30, उर्दू में पढ़ें 10 3 30 होते हैं, 0 बच गया। तो ये भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर, ये हमने लिखा हुआ है, 3 पहले ही लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है। तो ये आंसर है इसका, ये सारे इसके फैक्टर हैं। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। नेक्स्ट हम इसका अगला यूज़ करते हैं पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का 41 के हमने फैक्टर लिखने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 41 इज़, आपको मैंने बताया था 1 सब का ही होना है, 1 के साथ एक वो खुद और एक 1, ये सब का ही होगा। नेक्स्ट अब देखो बच्चों, आप इसको डिवाइड करो 2 से 3 से 4 से 5 से, किसी से नहीं होगा, ये किसी भी टेबल में ये नहीं जाएगा, सिर्फ एक में जाएगा ये वाला बस। इसके अलावा ये 2 में नहीं जाएगा, 3 में, 3 के टेबल में पूरा नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं होगा इसका, बाकी बचेगा 0 नहीं बचेगा, इसके अलावा बचेगा। इसलिए बच्चों बस यही इसके फैक्टर्स हैं और यही इसका आंसर है। ये किसी भी और टेबल में पूरा डिवाइड नहीं होता, तकसीम नहीं होता, इसलिए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका है बच्चों 65 हमने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 65। तो 65 आपको मैंने बताया, इधर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। 1 जो होता है वो सबका होता है, 1 और एक वो खुद, लास्ट पे वो खुद आएगा, शुरू में 1 आएगा। ये अब देखें 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करके देखें आप, 65 लिखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 3, मैं उर्दू में करवाती हूँ, मेरे जो गांव के बच्चे हैं ना उनको इंग्लिश में समझ नहीं आती, इसलिए मैं उनके लिए आसान ज़बान में उर्दू में समझा रही हूँ। उनके लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे और उनको टेबल भी उर्दू में ही आते हैं, इसलिए मैं उर्दू में ही ज़्यादा करवाऊँगी। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 होते हैं 6, 2 3 आर 6, तो ये हो गया 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, यानी कि 2 2 4। अब एक रिमाइंडर हो गया, बाकी क्या बच गया 1। अब 1 आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे 3 पे, 3 भी नहीं होगा, ये बच्चों 5 पे हो जाएगा पूरा। 5 पे हम चेक करते हैं, 5 1 5, 6 में से 5 को माइनस करना है, 1 बचेगा, ये वाला 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 आर 15, 5 3 15, 15 से 15 से माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 5 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है। तो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 13, और यही इसका आंसर है। आगे ये किसी में नहीं होगा, बस इतने पे होगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका 78। यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 78। तो पहले वाला क्या होगा 1, लास्ट वाला क्या होगा 78 होगा। ये सब में आपने एक वो खुद और एक 1 सब का होता है, ये हो गया। अब 2 से हम चेक कर लेते हैं 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम
78 लिख के इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं ये पूरा पूरा इसका आंसर आ रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है, बाकी नीचे कोई बच रहा है। 2 3 जार 6 मतलब 2 3 6, 2 3 6 और इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 बच गया। ये वाले 8 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 आ गया, ये बन गया 18। तो 9 2 9 का 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 2 18, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 9 2 9 जार 18। माइनस किया तो क्या रिमाइंडर हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 39, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 पे जाएगा, 3 से हम चेक कर लेते हैं, हम लिखते हैं 78, 3 पे डिवाइड करें, 3 2 जार 6, 3 2 6, माइनस करेंगे, 7 में से 6 निकालें, 1 बचेगा, 1 लिख दिया, ये वाला 8 यहाँ पे आ गया 18। अब 3 का टेबल पढ़ें, 18 आ जाए, 3 6 आर 18, 3 6 18, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 3 6 18 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या ऊपर आया था 26 जी बच्चों। नेक्स्ट हम करेंगे, किस पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 5 के टेबल में एंड पे 8 नहीं आता। 6 पे चेक करते हैं, 6 के साथ चेक कर लेते हैं, 78 को अंदर रखेंगे, 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6, माइनस किया, 1 बच गया, ये वाला 8 इधर आया तो ये बन गए 18, तो 6 3 होते हैं 18, 6 3 जार 18, माइनस किया, 18 में से 18 माइनस किए तो रिमाइंडर क्या आया, 0। इट्स मीन ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, 6 और 13। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 13। तो बच्चों ये इसके हैं आंसर, बस ये इसके फैक्टर पूरे हो गए, इतने इसके फैक्टर हैं जी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसका पार्ट आ गया 5 पार्ट में है 105, 105। यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ, आप समझो उर्दू में बेटा तो लिखा इंग्लिश में करो, फैक्टर्स ऑफ 105। अच्छा हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस कम है, 1 सबका होता है और 105 ये भी इसका अपना हो गया, 1 और एक खुद और एक 1, ये सबका ही होगा। अब 2 के साथ चेक करते हैं, 2 के साथ नहीं होगा बेटा, लास्ट में 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है तो 5 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 2 इसमें नहीं आएगा। 3 से चेक कर लेते हैं, ये लिखिए आप 105 और इसको डिवाइड करें 3 से, 3 3 जार 9, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पे माइनस लिखा, 10 में से 9 निकाल लो 1, ये वाला 5 इधर आ गया, 15 बन गया, 3 5 जार 15, यानी कि 3 5 15, टेबल पढ़ा, माइनस किया, रिमाइंडर क्या आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाना है तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, 3 एंड 35। यहाँ पे हमने लिखना है 3, यहाँ पे हमने लिखना है 35। नेक्स्ट देखें अब किसके साथ होगा, हाँ लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। 105 को 5 के साथ, 5 2 10, 5 2 जार 10, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, जहाँ पे ये वाला 5 इधर लिख ले, 5 1 जार 5, माइनस किया, 5 में से 5 0, तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, 5 और 21, 5 यहाँ पे हम लिखते हैं 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 21। नेक्स्ट 6 में तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में 7 में देखते हैं, 7 1 जार 7,
माइनस किया, 10 में से 7 निकाले, बाकी आ गया माइनस किए तो बाकी आ गया 3, ये वाला 5 इधर आ गया यहाँ पे, तो 37 हो गया। 5 7 5 आर 7 5 होता है 35, माइनस किया, रिमाइंडर क्या आया 0। जब 0 रिमाइंडर आ गया इट्स मीन ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर। हम 7 और 15 यहाँ पे लिख देंगे, 7 भी लिख देंगे 15 भी लिख देंगे जी बच्चों। तो ये इसके फैक्टर हैं सारे, कितने, ये सारे, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट इसका 6 पार्ट है इसका 118। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 118 इज इक्वल टू, तो 1 तो इसका एक हो गया और ये एक खुद ये हो गया, 2 तो इसके फैक्टर हैं ही हैं। जितना भी नंबर कोई भी दिया हो ना, 2 तो इसके लाजमी वही बन गए, एक वो खुद और एक 1 जो होता है वो। अब 2 से ये हो जाएगा, चेक करते हैं यहाँ पे 118 यहाँ पे लिखते हैं 118, 118 को 2 से तकसीम करें, 2 5 10, 2 5 10। अब हम इसको माइनस करेंगे ना, हमारे पास 1 बचेगा, ये वाला 1 बचेगा, ये वाला 8 हमने इधर लिखा, 18 हो गया। 2 9 18, 2 9 18, माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0। जब 0 आ जाए 2 भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 59 59 जी बेटा। और बस ये और किसी पे नहीं होगा, बाकी आप करके देख लो। देखो हम अगर 3 पे करेंगे ना, आप करके देख लो, 3 पे करो, 3 3 9, 3 3 9, माइनस किया 2 बच गए, यहाँ पे 8 लिख लिया। अब 3 9 आता है 3 9 27 आ गया, एक रिमाइंडर बच गया। अब 1 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर नहीं है, इसलिए इसके ये किसी के साथ भी नहीं होगा, 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, यही इसका आंसर है, बस इतना ही। नेक्स्ट इसका पार्ट है कौन सा, लास्ट वाला नहीं है और भी है, हाँ लास्ट ही है, 7 पार्ट है इसका 7, और ये है 165 165। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 165, 165 के, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं आप लिखो 165 के आध, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो जहाँ 1 तो एक उसका खुद हो गया 1, और 165 वो खुद हो गया। 2 में 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए 5 से ये नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 165 लिखें और उसको 3 से डिवाइड करें, 3 5 होते हैं 15, 3 5 15, माइनस करें 1 बच गया 0, ये वाला 5 हम 5 इधर लिखेंगे, 15 हो गया, 15 हो गया, 3 5 15, 3 5 15, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 55, 3 और 55 दोनों इसके रिमाइंडर है, सॉरी बच्चों फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये किस पे हो जाएगा, पूरा 5 पे चेक करें, हाँ 5 लास्ट में 5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 5 पे भी हो जाएगा। 5 पे चेक करते हैं 165 को 5, 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15, 5 3 15, माइनस किया 1 बचेगा, और ये वाला 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर आएगा 5 3 15, 15 में से 15 माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 0। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। इधर हम लिखेंगे 5 और इधर हम लिखेंगे 33 जी बच्चों, 33 आ गया।
अब नेक्स्ट भी, अब तो यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, हम कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 165, उसके बाद 3 और यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 33। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट भी ये जा रहा है, नेक्स्ट किस पे जाएगा 65, किसके साथ जाएगा, किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जार 11, ये 11 11, यहाँ पे बच गए 5, ये वाला 5 इधर लिखेंगे, इसको 5 के साथ 11 5 जार 55, 11 5 55, माइनस करें, रिमाइंडर आ गया 0 आ गया, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर, 11 और 15, यहाँ पे हम लिखेंगे 11, यहाँ पे हम लिखेंगे 15, और बच्चों ये इसका है आंसर। ये सवाल हो गया हमारा पूरा, और किसी के साथ नहीं होएगा ये, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं 220, हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ, तो यहाँ पे लिखते हैं, जगह ज़्यादा हो जाएगी 1, और ये खुद 2 के साथ भी हो जाएगा, 2 के साथ भी हो जाएगा, कैसे होगा करके देखते हैं। दूसरे पेज पे अलग से पेज अपने पास रख लेना, उस पर करके देख लिया करें। 220 लिखें, उसको 2 से तकसीम करें, 2 1 2, माइनस हो 0 हो गया, ये वाला 2 इधर लिखा, 2 1 2, कुछ नहीं बचा, ये वाला जो 0 हम यहाँ पे ले जाएंगे, देखें हो गया पूरा हल। अब 2 और ये वाला 110, जहाँ पे हम लिखे 2 और यहाँ पे हम लिखते हैं 110, ये इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर। नेक्स्ट 3 से चेक करें, 3 से नहीं होगा बेटा, 4 से हो जाएगा। 2 2 0, इसको 4 से तकसीम करें, डिवाइड करें 4 के साथ, 4 5 जार 20, 4 5 20, माइनस किया, ये वाला 2 बचा, और ये वाला 0 इधर लिखा, फिर गया 5 4 जार 20, ये देखिए रिमाइंडर आ गया 0, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, 4 और 55, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, जहाँ पे हम लिखेंगे 55। ओके बच्चों, नेक्स्ट 5 से चेक करते हैं, 5 से चेक करें, जगह ख़त्म हो गई पेज पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था 20, ये वाला 5 से करें, 5 4 जार 20, 2 बचे, 5 4 जार 20, ये वाला 0 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये भी 20, ये आ गया 5 और 45, 5 से भी हो गया, ये पूरा तकसीम 5 से भी हो गया, और यहाँ पे ऊपर आंसर आ रहा है 44 44। नेक्स्ट बच्चों 4 से हो गया, 5 से हो गया, अब किससे होगा, 7 से होगा, 6 से होगा, चेक कर लो आप कैसे। हम 220 लिखते हैं और 6 से तकसीम कर दें, 6 3 जार 18, 6 3 18, माइनस किया तो 4 बच के, ये 0 लिखा, तो 4 6 का 40 नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अच्छा हम कोई और करके देखते हैं, हम 220 और इसको 10 से करते हैं, 10 2 20, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, फिर 2 के साथ 20, ये देखिए रिमाइंडर 0 10 और 22, कहाँ पे लिखूँ, 10 इधर 22 इधर, और ये है इसके फैक्टर, ये है इसका आंसर बच्चों। ये सवाल हुआ, दर्ज झैल अदाद के पहले 5 इज़ाफ लिखिए, मतलब हम इंग्लिश में कर रहे हैं, हम इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन समझाऊंगी मैं आपको उर्दू में, जहाँ कर ले पंजाबी में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, फर्स्ट यानी पहले वाले फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये हो गया, यानी कि पहले 5
अज़ाफ़, उर्दू में भी बता देती हूँ। ये लिखने हमें, ये होते क्या हैं, अब ये होते क्या हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। हम 2 का टेबल लिखते हैं। 2 1 2, 2 2, 2 1 2, 2 2, 4 2 3 6। तो ये जो बच्चों हमारे पास आ रहा है टेबल पढ़ के आगे जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना, ये इसके हैं अज़ाफ़, ये इसके हैं मल्टीपल्स। बस बहुत आसान। हमने जो जिस नंबर का उन्होंने कहा है उसके पहले वाले 5 लिख देने, 5 तक 2, या जैसे आ रहा है 2 5 10, यहाँ तक 8, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गए 2 के पहले 5 मल्टीपल्स, पहले अज़ाफ़। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं जी। बेला उन्होंने पार्ट दिया है, उसका लिखा है 7। तो बच्चों 7 के हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखना कैसे, हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 इज इक्वल टू। चलें जी, अब अपने 7 का टेबल पढ़ लेना। उर्दू में आता है कि इंग्लिश में आता है? चले, मैं तो उर्दू में पढ़ूँगी, मेरे बच्चों को उर्दू में आते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इंग्लिश में पढ़ लो, आपको इंग्लिश में आ रहा है तो आपको 7 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35। और ये है इसका आंसर। कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्या है उन्होंने लिखा है, नेक्स्ट है जी बच्चों सेकंड इसका पार्ट है, वो है 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स, ये आपने लिखना इंग्लिश में ही है, मल्टीपल्स ऑफ 13। चलो बच्चों 13 का टेबल पढ़ लो फटाफट। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65। इंग्लिश में पढ़ लो, आपको इंग्लिश में आता है। 13 1 13, 13 2 26 और 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हो गए और ये इसका है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम 3 पे, पार्ट उसका 3 क्वेश्चन का, वो है बच्चों 19। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 19। चलें फिर 19 का टेबल पढ़ें, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें 1 के साथ 19, उसके बाद 38 टेबल पढ़ना है बस। जो उसका आंसर आ रहा है वो अपने लिखी जाना है, जो यहाँ पे आता है ना वो लिखी जाना है। टेबल पढ़ लें अपना 19 का। तो 2 के साथ इतना, 3 के साथ 57 और 7 के साथ 4 के साथ 76 और 5 के साथ 95। कैसे आया? अगर आपको 19 का टेबल नहीं ना आ रहा तो आपने परेशान नहीं होना, 1 के साथ तो 19 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 2 से आप मल्टीपल कर लो ऐसे करके। ये तो आपको करना आता है ना, उर्दू में करते हैं। 9 2 होता है 18, 2 1 2 और 1 इसका 3 हो गए। ये देखें 9 19 2 होते हैं 38। अगला क्या है, अगला ये वाला कैसे आएगा, हम 19 को 3 के साथ करेंगे, 3 9 27, 27 का लगा 7, 2 इसका कैरी आगे जाएगा, 3 1 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5। ये देखो 57 आ गया, ठीक हो गया। अब फिर इसको आप करो 4 के साथ। 9 4 होता है 36, 3 कैरी आ गया, 3 4 1 4 5 6 7 76। ये देखिए 76 आ गया। अब 5 के साथ भी कर लो मल्टीपल और ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 43। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 43। तो पहला तो हो गया 43, दूसरा क्या आएगा 2 के साथ। 43 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 हो गया, 2 6 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 86। यहाँ पे आएगा 86। अब नेक्स्ट तीसरा 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ,
3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 3 9, 3 4 12, 129। यहाँ पे आ गया 129, 129। 1 2 3 हो गए। नेक्स्ट 43 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, 21 में डालो 17 हो गया। कैसे? 4 3 12, 12 का लगेगा 2, 1 हासिल अगले में जाएगा, 4 4 16 और 1 ये वाला 17, 172। अगला यहाँ पे आएगा 172। कितने हो गए? 1 2 3 4। अभी एक हमने और लिखना है। 43 को लिखेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1 हासिल, 5 और 20 और 1 21, पूरा 21 ही लगाएंगे। कैसे? 5 3 ज़ार 15, 5 लग गया, 1 आगे चलेगा कैरी, तो 5 4 ज़ार 20, 20 में 1 डालो 21, तो ये आएगा 215। यहाँ पे आएगा 250, 215 15। ये बच्चों इसका है आंसर। ये हमारा सवाल हो गया मल्टीपल्स वाला पूरा। कह रहे हैं राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65, 30 से लेकर 65 तक क्या करना है? इनके अंदर जो जितने भी प्राइम नंबर है ना वो लिखने हैं हमने। प्राइम नंबर बेटा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप पे जाता है, अपने आप पे डिवाइड होता है, किसी और पे नहीं होता, किसी भी टेबल में नहीं आएगा। वो कोई भी टेबल पढ़ेंगे ना तो वो उसमें वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप पे होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं 31 से। 31 है एक, तो ये देखें ये सिर्फ 31 पे तकसीम होगा, 1 पे ही पूरा पूरा तकसीम होगा, किसी और पे नहीं होगा, बाकी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 32 आता है। 32 देखें बच्चों, 32 तो कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है? कितने सारे पे हो जाएगा? 2 पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा, 6 पे भी हो जाएगा। 6 पे हो जाएगा? नहीं होगा। 32 जो है ये देखो 2 पे करेंगे, 16 2 32 होता है, 2 पे भी हो रहा है, 16 पे भी हो रहा है, 8 पे हो रहा है, 8 4 32, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम ऐसे चलते 33, ये देखें 3 पे हो जाएगा, पूरा पूरा तकसीम करके देख लो, 3 1 3, ये वाला 3 इधर लिखो, 3 1 3, ये देखो हो गया। रिमाइंडर क्या है? 0। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे 1 पे ही डिवाइड होते हैं, अपने आप पे होते हैं, किसी और पे नहीं होते। तो ये भी नहीं है। ऐसे चलते जाओ 33 34 भी हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है। उसके बाद 36 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, ये भी पूरा नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 37 किसी पे नहीं पूरा पूरा डिवाइड होगा, 41 किसी पे नहीं होगा, चलते जाएं और देखते जाएं। उसके बाद आएगा 43, उसके बाद आएगा 47 आप किसी डिवाइड करके देख लो, किसी नंबर पे नहीं होगा, सिर्फ 1 पे होगा, अपने आप पे होगा। इसी तरह आगे चलें, यहाँ तक हमने जाना है, इससे पहले तक यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है। इसके अंदर जो गिनती आ रही है ना कितनी, यानी 30 से शुरू हो रही है, तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46, आपने 65 तक चले जाना है इसी तरतीब से। और अंदर से देख लेने कौन से प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है। उसके बाद ये 13 पे भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये किसी पे नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद बच्चों 43 प्राइम नंबर है। ऐसे चलते जाएं, इसी तरतीब से ढूंढते जाएं। 47, उसके बाद है 53, उसके बाद बच्चों 59 किसी में नहीं आएगा, सिर्फ 1 में आएगा, और 61, उसके बाद 63 भी आ जाता है, 9 7 9 63,
64 भी आ जाता है, 8 8 64, 2 में आ जाएगा, वो भी तकसीम हो रहा है किसी ना किसी से, ये भी हो रहा है, ये खुद भी हो रहा है। तो बस इतने प्राइम नंबर हैं 30 से लेकर 65 तक, 30 से लेकर 65 तक, इनके अंदर सिर्फ इतने प्राइम नंबर हैं ये सारे, ये इसका है आंसर। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, यानी 50 से लेकर 100 तक। 50 से गिनती शुरू कर लो, 100 तक चले जाओ, जैसे 51, 52, 53, चलते 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 कहाँ तक चले जाओ, 100 तक, 100 तक चले जाओ। अब 100 तक आपने गिनती लिख ली ना, लिखनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। उसमें आपने क्या ढूंढना है, उसमें आपने प्राइम नंबर ढूंढना है और इवन हो। इवन मतलब इवन जुफ्त जो होता है, जो 2 पे पूरा पूरा तक जुफ्त भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ये हमने ढूंढना है। तो बच्चों इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और जुफ्त भी हो। प्राइम इवन होता है जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, प्राइम वो होता है जो सिर्फ अपने आप पे होता है। तो इवन इस सारे जो गिनती है 50 से लेकर 100 तक, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो जुफ्त भी हो, प्राइम भी हो और इवन भी हो। इसलिए इसका क्या आएगा, इसमें इसका क्या लिखेंगे हम, कोई भी नहीं है। इसके हम लिखेंगे प्राइम नंबर, इवन नंबर कोई भी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नो, कोई नंबर नहीं है, बस ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। उन्होंने कहा है कि लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स, तमाम जुफ्त, मुफरद, कुदरती और मुकम्मल अदाद की लिस्ट बनाएं। मतलब प्राइम नंबर इवन हो, जुफ्त हो, इवन नंबर हो, प्राइम भी हो और नेचुरल भी हो, होल नंबर भी हैं। इवन हो, मुकम्मल अदाद हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। तो बच्चों ये सारी जो गिनती है ना, इसमें ये जो सारी चीज़ें सिर्फ एक नंबर पे पूरी आती हैं। कौन सा नंबर है, ये देखें 2। ये नेचुरल नंबर में भी 2 होता है, होल नंबर में भी होता है और ये जुफ्त भी है, यानी कि ये इवन भी है। तो इसका जो आंसर है ना, तो ये वाला ओनली 2। यहाँ पे आपने एक पहले ऊपर क्वेश्चन लिख लेना है ना, पूरा क्वेश्चन लिख के तो नीचे आपने क्या लिखना है, 2, बस आपका जवाब आ गया। ये ऊपर आप क्वेश्चन लिखोगे, नीचे उसका आंसर 2 लिख दोगे, बस, और कोई नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, यानी कि 50 से 50 से शुरू करना है, 100 तक जाना है। वैसे मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, ये देखो 50, 51, 52, 53, 54, 55, चलते 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 आप 100 तक चले जाओ, 100 तक चले जाओ, सारी गिनती लिखो। अब हमने ये बताना है, एक तो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होता है, सिर्फ 1 पे होता है और किसी नंबर पे उसके तकसीम नहीं होता, यानी किसी भी टेबल में नहीं होता। कोई भी पहाड़ा पढ़े उसमें वो नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 1 वाले में आएगा। तो वो तो होता है प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं होता ना, वो क्या होता है, वो होता है कंपोजिट। उन्होंने कहा है ऑड, ऑड मतलब ताक भी हो, ऑड कंपोजिट नंबर्स, और इस सब में ऑड हो। ऑड मतलब जो ये 2 पे तकसीम हो ना होता हो, जैसे जैसे ये होते हैं ताक नंबर होते हैं ना, ऑड नंबर होते हैं 1 3, कौन से वाले ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ये जिनके साथ आएगा ना लास्ट में, ये सारे ऑड नंबर होंगे जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। ये देखें ये आ गया 51। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं, ऑड नंबर भी हो और कंपोजिट भी हो। 51, 55, आप ये जिसमें जिसके लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं ना, वो सारे निकाल लें। जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है,
तो वो आप निकालते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है वो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर होगा तो वो नहीं लिखना, हमने सिर्फ कंपोजिट लिखना है। यानी कि ये एक तो अपने आप के वाने वाले टेबल में भी आएंगे और ये किसी और में भी तकसीम हो जाएंगे। कैसे, ये देखो अब 51 है ना, 51 3 के टेबल में पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। कैसे, 3 1 जार 3, 3 1 3, 2 बच गए, ये इधर लिखा, ये देखो 3 7 21, ये देखो 3 भी इसका फैक्टर है, 17 इसका फैक्टर है, मतलब ये 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 17 पे भी पूरा पूरा तकसीम होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है, यानी कि ये अपने अलावा किसी और पे भी तकसीम हो रहा है। तो आप इसे लिखते जाएं, फिर आएगा 57 63 65 69, ये एक तो अपने आप पे तकसीम होंगे, इसके अलावा किसी और पे भी हो जाएंगे, ये कंपोजिट नंबर है। और साथ में जो इवन भी हैं, इवन भी हैं और कंपोजिट भी हैं। यहाँ पे आएगा 75 77 81 85 87 91 93 95 और 99। ये सारे यहाँ से ये सारा लिस्ट जो है ये ऑड नंबर भी हैं और कंपोजिट भी हैं। मतलब एक तो ये ताक नंबर है, दूसरा ये किसी और पे भी तकसीम हो रहे हैं, किसी और पे पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें अपनी बुक पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो कह रहे हैं राइट आल नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। यानी आपने ऐसे कुदरती अदाद ऐसे लिखने हैं, कुदरती हो, नेचुरल नंबर हो, मुकम्मल अदाद हो, लेकिन ना तो वो प्राइम नंबर हो ना कंपोजिट हो। मतलब प्राइम नंबर भी ना हो, कंपोजिट भी ना हो, तो वो कौन सा नंबर होगा जो ना तो प्राइम है ना ऐसा आदत। पूरे जो नंबर है ना पूरी गिनती में है बच्चों, ऐसा आदत सिर्फ आपने ऊपर क्वेश्चन लिख लेना पूरा का पूरा, आपकी बुक पे जो क्वेश्चन लिखा है ना, तो नीचे आपने लिखना ऐसा नंबर एक ही है और वो है 1, बस। ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ से कहीं से ना समझ आए ना आपको, तो आपने एक दफ़ा उसको दोबारा से देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी। ध्यान से गौर से देखना है। जब ना समझ आए तो अगर आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लोगे ना, तो आपको जो बात की नहीं समझ आ रही होगी वो समझ आ जाएगी। इसलिए परेशान नहीं होना, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से दोबारा देख लिया करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2। अल्लाह हाफिज़।